जिला अस्पताल में लापरवाही पर सख्ती, एसडीएम और सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। ओपीडी से नदारद मिले 2 डॉक्टर। महोबा जिला अस्पताल में इलाज को लेकर लगातार मिल रही लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। सोमवार को एसडीएम सदर शिवज्ञान पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसाराम ने संयुक्त रूप से जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी से डॉक्टरों की गैरहाजिरी और स्वास्थ्य सेवाओं में कई खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कई दिनों से अवकाश पर पाए गए, जबकि हड्डी रोग विशेषज्ञ लंबे समय से अस्पताल से अनुपस्थित हैं। मरीजों ने बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ के न आने से उन्हें इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इस संबंध में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है और उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम शिवज्ञान पांडे ने बताया कि सोमवार को ओपीडी में भारी भीड़ रहती है। इसको देखते हुए पर्चा काउंटर पर कर्मचारियों को तेज गति से पर्चे बनाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने डॉक्टरों को चेतावनी दी कि वे समय से अपने कक्ष में मौजूद रहें और आने वाले मरीजों का समुचित इलाज करें। सीएमओ डॉक्टर आसाराम ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिसके निराकरण के लिए सीएमएस को सख्त निर्देश दिए। हड्डी रोग विशेषज्ञ की लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अस्पताल में कई खामियां हैं जिन्हें समय रहते ठीक किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने मरीजों से सीधा संवाद भी किया और उन्हें दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। मरीजों ने कुछ समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिन पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्रशासन की इस कार्यवाही से मरीजों में थोड़ी उम्मीद जागी है कि शायद अब जिला अस्पताल की स्थिति में सुधार हो सकेगा। अजय श्रीवास, महोबा, यूपी। देखिए, औचक निरीक्षण इस उद्देश्य से किया गया है कि ओपीडी संचालित हो, लोग जो इलाज कराने के लिए आए हैं उनको समय से इलाज उपलब्ध हो जाए। अस्पताल में हम लोगों ने देखा कि आज सोमवार का दिन होने के कारण थोड़ी भीड़ है। पर्चा काउंटर पे भी थोड़ी लाइन लगी थी, तो उन कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अगर भीड़ होती है तो तेजी से पर्चे बना करके लोगों को ओपीडी कक्षों में भेजें। ओपीडी भी संचालित पाई गई, केवल एक आर्थो के जो डॉक्टर साहब हैं निरंतर अब्सेंट चल रहे हैं, उन्हीं की ओपीडी संचालित नहीं थी। तो कोशिश किया जाएगा कि आर्थो वाली व्यवस्था भी करा करके ओपीडी हो जाए। जो अनुपस्थित है, जो काम नहीं कर रहा है, एज पर रूल उनके ऊपर कार्रवाई जो होती है विभागीय, वो कार्रवाई। नहीं, मौसम चूंकि बरसात का है, इसमें वास्तव में लोगों की समस्याएं और थोड़ी बढ़ती हैं, तो अस्पताल पे प्रेशर भी बढ़ता है और डॉक्टर साहब लोगों को भी एक्टिवेट किया जाएगा कि अगर अधिक मरीज आ रहे हैं तो उन्हें इलाज शीघ्र दें, अधिक समय काम करके सबको जो है इलाज देने का कष्ट करें और साथ ही साथ और व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए कोशिश करें। इससे संबंधित कुछ जानकारी हुई थी कि वहाँ पे अत्यधिक भीड़ है, तो उसके संबंध में मैं यहाँ आया था। तो सोमवार के दिन ओपीडी में वैसे भी भीड़ हो जाती है और जो हमारे चिकित्सक हैं, क्योंकि ये पहले भर्ती मरीजों का राउंड लेते हैं आकर के, और राउंड लेने में यहाँ पे लगभग 100-150 मरीज भर्ती हैं, तो हमारे 4-5 डॉक्टर अगर राउंड लेते हैं तो 1 से 1.5 घंटे उसमें लग जाती है। उसके बाद फिर वो ओपीडी अटेंड करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि आज भीड़ थी, ओपीडी पेशेंट भी बहुत ज्यादा भर्ती थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ओपीडी में डिले हुआ था। बाकी तो और कोई उस तरह का इशू नहीं है। अब ओपीडी संचालित हो रही है, सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ वो कई दिनों से गायब हैं और वो बीच इस तरह से गायब रहते हैं। उनके खिलाफ तो शासन को भी लिखा जा चुका है। अब शासन स्तर से ही कार्रवाई उनके ऊपर होगी, जो भी होगी। शासन को अवगत करा दिया गया है कि इनका मतलब कार्यप्रणाली जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो रात में दुलांसा की मौत हुई थी, उनका आरोप है कि उन्हें 1100 रुपए की बाहर की दवा दी गई और इसके बाद उनको रेफर कर दिया गया। नहीं, अब इसके बारे में तो अब देखिए सीएमएस साहब से बात करी जाएगी, क्योंकि अब वो मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। अब वो जांच कराएंगे, जो भी उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बाहर की दवाओं के लिए हमने जन औषधि केंद्र यहाँ खुलवा दिया। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई चिकित्सक बाहर की दवा लिखता है तो ये गंभीर अनियमितता है, उसके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी।